हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है पैन कार्ड। पैन कार्ड एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है हमारे लाइफ में, जिसके बिना बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारे रुक जाते हैं। तो हमें उन सारे कामों के बारे में आज मैं बताना जा रहा हूँ, इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो बिना पैन कार्ड के नहीं हो सकते, इसलिए पैन कार्ड बनवाना ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं पैन कार्ड के बिना नहीं होते आज के लाइफ में, तो इसलिए पैन कार्ड क्यों बनवाएं, ये इसकी क्या आवश्यकताएं हैं, इससे हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं। अगर हमने अभी तक नहीं बनवाया है तो जल्द ही पैन कार्ड बनवा लें, किसी भी NSDL सेंटर पे जाके, कोई भी मित्र सेंटर हो उस पर जाके बनवा लें। अभी देखते हैं हम पैन कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर नहीं बनवाया है तो जल्दी बनवा ले, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात, तो हम ऑल ओवर दी इंडिया कहीं पे भी बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। बैंक खाता खुलवाने के लिए पैन कार्ड एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, तो इसलिए पैन कार्ड ज़रूरी हो जाता है बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। सेम उसी टाइप से अगर पैन कार्ड नहीं है तो हम हमारे अकाउंट में 50,000 से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते एक बार में। एक टाइम में 50,000 से ज़्यादा दोस्तों कैश जमा नहीं करवा सकते हम किसी भी कंडीशन में, तो इसलिए पैन कार्ड ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारे पास विदेशी करेंसी है और उस करेंसी को हम इंडियन करेंसी में या भारतीय मुद्रा को विदेशी करेंसी में चेंज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए पैन कार्ड ज़रूरी है। एक और बात दोस्तों, हम सभी लगभग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं टाइम टू टाइम। अगर अभी किसी ने फाइल नहीं की है तो उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है, तो टाइम से फाइल किए, कर लिए अपनी रिटर्न। और उस रिटर्न को फाइल करने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए भी पैन कार्ड ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। पैन कार्ड के बिना हम इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फ़ाइल नहीं कर सकते। अगर हम कोई भी व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए भी पैन कार्ड ज़रूरी है। अभी हम चाहते हैं कि कोई व्हीकल ख़रीद लें, हम कहीं पे भी किसी भी शोरूम में जाते हैं व्हीकल ख़रीदने के लिए, या कार हो, बाइक हो, जो भी कुछ है, कोई भी व्हीकल हो, तो उसके लिए हमें एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है जिसका नाम है पैन कार्ड। ये बनवाना बहुत ही आवश्यक है। और फिर हम, अगर हमारे पास कुछ हमारा ज़्यादा बजट हो जाता है, हमारी सेविंग्स ज़्यादा हो जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारा कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लें, या फिर किसी ऐसे कोई, कभी कभी लाइफ में दोस्तों ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में दोस्तों पैन कार्ड की एक अलग भूमिका होती है। वहाँ पे हमें प्रॉपर्टी ख़रीदने और बेचने के लिए दोस्तों पैन कार्ड बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम कहीं विदेश घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे रूम वगैरह लेते हैं, रहते हैं रेस्टोरेंट में, तो हमारा 7 डेज़ का जो ट्रिप होता है उसमें लगभग 50,000 से रुपये का ज़्यादा बिल हो ही जाता है, और वहाँ पे हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों वहाँ भी हमारा पैन कार्ड ज़रूरी होता है दोस्तों। ध्यान रहे, पैन कार्ड के क्या क्या फ़ायदे मैं बता रहा हूँ आपको, तो अच्छे से समझें इसको। और यदि हम अपने बच्चों को जो पढ़ाने के लिए, हम देखते हैं हमारे इंडिया से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो विदेशों में पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए जाते हैं, उन सभी बच्चों को स्टडी करवाना चाहते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होता है उनका पैन कार्ड ज़रूरी होता है, और उनका भी पैन कार्ड चाहिए होता है जो विदेश पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। सेम इसी कंडीशंस में आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारे बिजनेस बढ़ रहे हैं। उस बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए हमें GST नंबर लेना पड़ता है दोस्तों। GST नंबर की आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमें पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं, हमारा पैन कार्ड गुम हो जाता है,
गुम होने के बाद हम सोचते हैं कि हमें पैन कार्ड फिर से बनवाना है, तो उस पीरियड में हमें ये नहीं पता होता कि पैन नंबर हमारा जो पिछला है वो ही हम लेना चाहें। बहुत से भाई ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता और वो जाके डायरेक्ट ई मित्र पे फाइल कर देते हैं और उनके नाम से एक पैन कार्ड नंबर और इश्यू हो जाता है। उस सिचुएशन में ध्यान रहे दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में 10,000 रुपये का जुर्माना हम पे लगाया जा सकता है। इसलिए पैन कार्ड गुम हो जाता है तो उसी पैन नंबर की डिटेल्स हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे कहीं भी आसपास में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे पैन कार्ड इनकम टैक्स जो ऑफिस होता है वहाँ पे जाके हम अपना पैन नंबर पता कर सकते हैं और वहाँ पैन नंबर पता करके किसी भी मित्र या NSDL सेंटर पे अपना पैन कार्ड वही उसी नंबर का फिर से निकलवा सकते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखें, कभी भी एक ही नाम से 2 पैन नंबर इशू नहीं करवाएं दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि पैन कार्ड के बारे में जो भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया वह सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार हमें दें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें। अभी हम आपको इसके बाद और भी अच्छी वीडियो देने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों।